हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले पहले खबर की तो यूपी में ट्रांसफर होगा बांग्लादेश का पूरा बिजनेस, 10 जिलों को मिलेगा लाभ, युवाओं के लिए नौकरियों की है बहार। बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग पर संकट छाया हुआ है, भारत को नया मौका मिल गया है। बांग्लादेश से भागने वाली कंपनियां अपनी इकाइयों को यूपी के तमाम जिलों में स्थापित करने की तैयारी में है। ऐसे में यूपी में बांग्लादेश का पूरा बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा। 10 जिलों को फायदा होने वाला है, जिसमें तमाम जिलों के नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूपी के 10 जिलों में टेक्सटाइल यानी कपड़ा उत्पादन की फैक्ट्री स्थापित होंगी, जिसमें कानपुर, बाराबंकी, भदोही, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, हरदोई, संत कबीर नगर वगैरह शामिल है। रामनवमी मेले के लिए अयोध्या तैयार हो चुकी है। गर्मी से निपटने के लिए खास इंतजाम किया गया है, बने हैं कोल्ड रूम। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्र का कहना है कि जिस प्रकार की गर्मी की शुरुआत हुई है उसको देखते हुए आगे निश्चित रूप से तापमान बढ़ेगा। इस कारण श्रद्धालुओं को हीट स्ट्रोक की समस्या से निजात मिले, इसके लिए खास इंतजाम कर लिया गया है। दोस्तों, ईद की छुट्टी रद्द हो गई है, सरकार ने जारी किया आदेश। सरकार ने इस फैसले के पीछे तर्क दिया है कि इस साल ईद का त्योहार 31 मार्च को पड़ा है, जो कि सोमवार है। तो हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, बीजेपी सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, ईद की छुट्टी को रद्द कर दिया है। इस फैसले ने राज्य में चर्चा का माहौल गर्म कर दिया है। म्यूचुअल फंड में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा निवेश कर रही हैं। एमपी क्रिसिल की रिपोर्ट, इनकी हिस्सेदारी बढ़कर 1/4 हुई है। AUM 11 लाख करोड़ तक पहुंचा है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले कुल इन्वेस्टर में महिलाओं की हिस्सेदारी 1/4 यानी 25% हो गई है। लखनऊ में अलविदा की नमाज से पहले पुलिस फोर्स तैनात हो गई है। 94 ईदगाह, 1210 मस्जिदों की ड्रोन से निगरानी होगी। 64 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, कई रूट डाइवर्ट भी हुआ है। आमिर खान ने सलमान खान को बताया उनसे बेहतर एक्टर, सिकंदर मीट्स गजनी का वीडियो अपलोड किया। सलीम खान और डायरेक्टर गुरुदास भी शामिल हुए, विजुअल आप देख सकते हैं। KRK का सलमान खान पर भड़काऊ बयान, राम मंदिर वॉच पहनने सिकंदर प्रमोट कर रहे थे, कहा मुस्लिमों का मजाक उड़ा रहा है, पहले भी हुआ था विवाद। विजुअल आप देख सकते हैं। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म सिकंदर 30 मार्च को ईद के दिन खास मौके पर रिलीज होने वाली। इन दिनों सलमान फिल्म के प्रमोशनल इवेंट में व्यस्त चल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने मुंबई के ताज लैंड एंड में एक प्रेस मीट रखी थी, जिस दौरान वो राम मंदिर स्पेशल एडिशन की वॉच पहने हुए नजर आए थे। तस्वीरें सामने आने के बाद सेल्फ डिक्लेयर्ड क्रिटिक कमाल राशिद खान ने सलमान और उनके फैंस पर भड़काऊ बयान दिया है। सबसे गर्म साल होगा 2025, मौसम विभाग का अनुमान है। बार हीट वेव के दिन दोगुने हो जाएंगे। पहले 5-6 दिन पड़ता था, लेकिन अब 10-12 दिन तक लू चलेगी। देश में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। भारतीय मौसम विभाग IMD के मुताबिक इस साल देश के नॉर्थ वेस्ट राज्य यानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और दिल्ली में हीट वेव यानी लू के दिनों की संख्या दोगुनी होने की आशंका है। यूपी में तो 50 तक तापमान जाएगा। दोस्तों, आज सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो सूर्य ग्रहण पर कई राशियों पर असर पड़ेगा। गर्भवती महिलाओं को आज के दिन सावधान रहना चाहिए। 2:20 से ग्रहण शुरू हो जाएगा, जो शाम 6:15 बजे तक रहेगा। हालांकि ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, जो भारत में दिखाई नहीं पड़ेगा। फिर भी ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं कि गर्भवती महिलाओं को अपने गर्भ की रक्षा करनी चाहिए और ग्रहण के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी नुकीले सामान का इस्तेमाल न करें, फल वगैरह न खाएं और पूजा न करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके ही भोजन वगैरह बनाएं और खाएं। केदारनाथ में बर्फ काटकर तैयार हो रहा है रास्ता। बाबा के दर्शन के लिए ग्लेशियरों के बीच से होकर गुजरेंगे श्रद्धालु। 70 मजदूर कर रहे हैं काम। अमेरिका यूरोप में टेस्ला कार जला रहे, भारत लाने की तैयारी। 2025 में मस्क को 11 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। इसकी कई वजह बताई जा रही है। तो आने वाला अप्रैल महीना 16 दिनों तक बैंक बंद होगा। 4 रविवार, 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 10 दिन तक कामकाज नहीं होगा। अप्रैल महीना शुरू होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं और इस महीने में अलग अलग राज्यों और शहरों में कुल 16 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। 4 रविवार और सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे की वजह से 10 दिन तक तो ऐसे ही बैंक बंद होगा। अगले महीने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती और 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे भी होगा। ये अप्रैल की बैंक हॉलीडे की लिस्ट है, आप इसको एक नजर देख सकते हैं और छुट्टियों की गणना कर सकते हैं। तो सोना 626 रुपए बढ़ गया, 88,417 रुपए पहुंचा है। चांदी 981 रुपए महंगी हो गई, 99,775 रुपए किलो बिक रही है। कैरेट के हिसाब से देख लीजिए गोल्ड की क्या कीमत है। 27 मार्च को इसकी कीमत बढ़ी थी। फिलहाल IBJ की रिपोर्ट के अनुसार कीमत लगातार बढ़ रही है। अब कैरेट के हिसाब से आप सोने चांदी का रेट यहाँ पर देख सकते हैं।
तो सरकार अगले 6 महीने में 8 लाख करोड़ कर्ज लेगी। ये कुल सालाना कर्ज का 54% होगा। सरकारी आय और खर्च का अंतर कम हो जाएगा। वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही अप्रैल सितंबर में बाजार से 8 लाख करोड़ का कर्ज लेगी। ये पूरे साल के लोन टारगेट 14.82 लाख करोड़ रुपए होगा, जो कि 54% रहेगा। तो हुरून की रिच लिस्ट आ गई है। मुकेश अंबानी देश में सबसे अमीर है, नेटवर्थ 8.6 लाख करोड़ है। अडानी दूसरे नंबर पे हैं। HCL की रोशनी नाडार पहली बार टॉप 10 में आई हैं। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भारत में सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब बरकरार रखा है। दूसरे पर अडानी है। भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें मुकेश अंबानी तो टॉप पर है, उनके नीचे गौतम अडानी है। बाकी सभी लोगों की लिस्ट आप देख सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, प्रेत तुम्हारा गुर्दा छील देंगे। महिला ने कहा कि बेटा ऑनलाइन सट्टा खेलता है। मेरठ में दिव्य दरबार लगाया गया था। मेरठ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आज गुरुवार को तीसरा दिन है और बाबा बागेश्वर ने अपना दिव्य दरबार लगाया था। उन्होंने लोगों की अर्जी भी पढ़ी है। ईद पर 30 मिनट तक सड़क बंद नहीं कर सकते। कानपुर में सैयद अबुल बरकत नजबी बोले, किसी मस्जिद में अदा नहीं होती ईद की नमाज। ईदगाह के सामने जो सड़क बनती है वो ईदगाह कमेटी ने सड़क बनाने के लिए जगह दी थी। वो हमारी ही सड़क है जहां से वाहन गुजरते हैं। ईद की नमाज मस्जिदों में नहीं अदा की जाती, ईदगाह में ही अदा होती है। शरीयत रीति रिवाज को बदलकर ईद पर बीते 2 साल से 2 बार नमाज अदा कराई गई है। सरकार और प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। रीति रिवाज कायम रहे। क्या आधे घंटे सड़क बंद करके नमाज नहीं कराई जा सकती? ये कहना है ऑल इंडिया कौमी मुशावरत कमेटी के अध्यक्ष सज्जादानशीन सैयद अबुल बरकत नजमी का। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यह रिवायत सालों साल से चली आ रही है। तो फिलहाल रिवाज नहीं बदलना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। इस पर आपका क्या कहना है? मिनट के लिए क्या सड़कें बंद होनी चाहिए या नहीं? तो लखनऊ के आश्रय केंद्रों में कई बच्चे भर्ती हैं। पेट में 6 इंच के कीड़े दिखे, दिमाग में जाने का डर था। डिप्टी सीएम बोले, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। विजुअल आप देख सकते हैं। यूपी में सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक। मेरठ पुलिस बोली, आदेश नहीं माना तो पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द होगा। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी फैसले से नाराज है। यूपी सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि ईद की नमाज सड़कों पर ना पढ़ी जाए। इस आदेश का पालन करने के लिए पुलिस अलर्ट हो चुकी है। संभल, बलिया और मेरठ में पुलिस ने अलग से एडवाइजरी भी जारी कर दी है। तो लोकसभा में इमिग्रेशन बिल पास हो चुका है। अमित शाह बोले कि भारत धर्मशाला नहीं है, बांग्लादेशियों से सख्ती से निपटेंगे। ममता फेसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही। लोकसभा में गुरुवार को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पास हो चुका है। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की घुसपैठ हो रही है। ऐसा हम होने नहीं देंगे। भारत धर्मशाला नहीं है। घटिया क्वालिटी का सामान बेच रहे हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। छापा पड़ा तो जूता से लेकर मिक्सर तक 75 लाख के प्रोडक्ट जब्त हुए हैं। BIS के अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के गोदामों पर छापे मारकर करीब 76 लाख रुपए का सामान बरामद किया गया है। घटिया क्वालिटी के सामान बेच रहे थे। अप्रैल 2025 में शुभ मुहूर्त आखिर क्या होगा जिसमें आप घर में गृह प्रवेश कर पाएंगे? हिंदू धर्म में हर कोई भी मांगलिक कार्य शुभ कार्य में होता है। अब ऐसे में खरमास महीना समाप्त हो जाएगा 14 तारीख को। उसके बाद शुभ कार्य मांगलिक कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन गृह प्रवेश किस तारीख को होगा इसको देख लीजिए। सर्वार सिद्धि योग में ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से काफी शुभ माना गया है। अप्रैल में यह योग 1, 2, 4, 6, 7, 8 और 16, 17, 20 तमाम तारीखों को रहेगा। अमृत सिद्धि योग भी आप देख सकते हैं। वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने की तारीख आप देख लीजिए। 2 अप्रैल है, 3 अप्रैल है, 6, 13, 16, 21, 23 ऐसी सही तारीख है। प्रॉपर्टी और घर खरीदने के लिए सही तारीख 3, 7, 8, 18 और 19 तारीख होगी। गृह प्रवेश कर रहे हैं तो 21 के बाद ही करिएगा। विवाह के जो मुहूर्त है वो 18, 19, 20, 21 और 29 तारीख को होगा। लेकिन 30 तारीख को एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें आप गृह प्रवेश करेंगे तो और नामकरण के लिए, अन्नप्राशन के लिए भी आप शुभ मुहूर्त देख सकते हैं। तो योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब जुगाड़ से नहीं होगी आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती। उत्तर प्रदेश में होने वाले आउटसोर्स भर्तियों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी अब भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा नियम का गठन करने का निर्णय लिए हैं। पुलिस में बम्पर भर्ती, दरोगा, सिपाही और जेल वार्डर के 28,138 पदों के लिए इस तारीख से शुरू होगी प्रक्रिया। प्रदेश में 1 अप्रैल से नया बहुवर्षीय टैरिफ वितरण विनियम लागू होगा। बताया जा रहा है कि नए प्रावधान में कई ऐसे प्रस्ताव भी हैं जिसकी वजह से भविष्य में बिजली दर बढ़ोतरी के रास्ते भी खुल जाएंगे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि भर्ती भी निकलेगी। दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के साथ जुड़िए। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर आपको ऐसे ही देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।